सुनीता का पति ट्रक चलाता था, कई कई दिनों तक घर से दूर रहता था। इसके अलावा उसे शराब पीने की भी लत लगी हुई थी। वो जब भी घर लौटता तब शराब के नशे में ही होता था। उसका असर बड़े बेटे प्रशांत पर भी हो गया था और वह भी शराब पीने लगा था। कृष्ण जब घर पर होता एक तूफान की तरह माहौल बना रहता। सभी उसकी आदतों से डरते थे, उसकी रौबदार आवाज से थर्राते थे। सुनीता तो भीगी बिल्ली बनी रहती थी। छोटी छोटी गलतियों पर सुनीता समेत बच्चों को भी डांटता रहता था। हालांकि वह घर की सभी जरूरतें पूरी करने में कोई कटौती नहीं करता था। घर के खर्च के लिए जब भी सुनीता या बच्चे पैसे मांगते थे वह उन्हें दे देता था। यही उसकी एकमात्र खूबी थी, जबकि वह परिवार के सभी सदस्यों की नजर में बुराइयों का पुलिंदा था। बात बात पर गुस्सा हो जाना उसके स्वभाव में शामिल था। सुनीता से तो हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती थी। वह उस पर हाथ उठा दिया करता था। बच्चों के सामने भी वह सुनीता को कई बार पीट चुका था। इससे सुनीता के मन में पति के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। पति से न उसे प्यार मिल पाता था और न ही यौन संतुष्टि ही मिल पाती थी। ये वजह थी कि सुनीता ने रिजवान की ओर अपने कदम बढ़ा लिए थे। सुनीता पति की गैर मौजूदगी में रिजवान को घर बुलाने लगी थी या फिर दूसरे खाली पड़े मकान में मिलने चली जाती थी। यह सब पति और बेटे की पीठ पीछे चलता रहता। यही नहीं, सुनीता ने रिजवान के भाई इरशद से भी नजदीकियां बढ़ा ली, यह जानते हुए भी कि वो गलत राह पर चल पड़ी है। जब पति और दो प्रेमियों से मिले दिन सुख की तुलना करती तब उसे कुछ भी गलत नहीं लगता। उसके दिमाग में एक ही बात आती थी कि प्रेमियों से कुछ समय के लिए ही सही उसके दिल को सुकून मिलता है, मन में खुशी तो आती है। एक रात अचानक कृष्ण घर लौट आया था। शराब की लत तो सुनीता को भी लग चुकी थी। उसने सुनीता को रिजवान और इसाद के साथ शराब के नशे में मौज मनाते पकड़ लिया था। उस रात सुनीता ने अपने बेटों को दूसरे मकान पर भेज दिया था। सुनीता की रंगरलियां देखकर कृष्ण आग बबूला हो गया। दोनों प्रेमी किसी तरह से वहां से भाग निकले, लेकिन सुनीता कहाँ जाती। तब कृष्ण ने पति को घूरते हुए कहा, बहुत गर्मी चढ़ी है, जो एक नहीं दो यारों के साथ मेरे पीछे ये गुड़ खिलाती है। आज तेरी गर्मी ऐसी निकालूंगा कि। इसके बाद उसने नंगना अवस्था में ही खूब पिटाई की। हथमिठी सुनीता को छोड़कर कृष्ण सुबह होने से पहले ही चला गया। सुबह किसी तरह से सुनीता ने खुद को संभाला और जैसे तैसे अपने जख्म साफ किए। सुबह बेटे के आने पर उसने पिता की हरकत के बारे में सारी बात बताई और दवाइयां लाने के लिए कहा। उसकी पिटाई का कारण बताया कि उसने उसकी विदेशी शराब पी ली थी। इसी के साथ सुनीता ने बेटे को यह भी हिदायत दी कि यह घर की बात है, किसी को कुछ नहीं बताए। किंतु माँ की हालत देखकर प्रशांत विचलित हो गया। उसके मन में पिता के प्रति आक्रोश भर गया, लेकिन वह अपने पिता के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था। दूसरी तरफ रिजवान और इरशाद बिरंगे हाथों पकड़े गए थे। इस कारण वे भी डर गए थे। 2 दिनों के बाद वे सुनीता से मिले। उसकी हालत देखकर बेचैन हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ दिनों तक एक दूसरे से दूर रहना ही उचित समझा। सुनीता के साथ प्रेमियों को देखने के बाद से कृष्ण और भी गुस्सा हो गया था। जब तक उस पर जुर्म ढाने लगा। आखिर पति के जुर्म से एक दिन सुनीता ने छुटकारा पाने की ठान ली। ऐसी योजना बनाई जिसे वह अकेले अंजाम नहीं दे सकती थी। उसने अपनी यह योजना दोनों प्रेमियों रिजवान और इरशाद को बताई। यही नहीं, उसमें बेटे प्रशांत को भी शामिल कर लिया। उसके लिए एक दिन तय किया गया। कृष्ण शाम को घर लौटा तो सुनीता उसे दाल बाटी खाने को दी। उसे पता था कि दाल बाटी कृष्ण को काफी पसंद थी। वह तुरंत खाने बैठ गया, मगर इस खाने के तुरंत बाद उसे नींद आने लगी और वह जमाई लेने लगा। तुरंत बिछावन पर चला गया। दरअसल सुनीता ने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी। सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा था। कुछ समय में ही रिजवान और इरशाद भी वहां पहुंच गए। दोनों ने मिलकर कृष्ण को साथ लाए तेज धार वाली छुरी से कत्ल कर दिया। फिर चापड़ से उसके साथ पैर, सिर और धड़ सब अलग अलग कर दिए। बाप के शरीर के टुकड़े करने में बेटे प्रशांत ने भी कातिलों का हाथ बटाया। कृष्ण के शरीर के काफी टुकड़े उन लोगों ने पॉलिथीन की थैलियों में भर लिए और जंगल में ले जाकर फेंक दिया। बाकी बचे टुकड़े सुनीता को ठिकाने लगाने के लिए दे दिए। तब तक काफी रात हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुनीता ने पड़ोसियों को दूसरे वाले घर पर जाने की बात बोली। उसने बताया कि वहाँ उसे कुछ मरम्मत का काम करवाना है। कृष्ण के धड़ के बचे हुए टुकड़े एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर और उसके ऊपर कुछ बर्तन रख दिए। वह वहाँ पहुंचकर उसने सेफ्टी टैंक की मरम्मत के बहाने मजदूरों से गड्ढा खुदवा दिया। गड्ढा खोदकर मजदूर शाम को चले गए। उनके जाने के बाद सुनीता ने कृष्ण की लाश के टुकड़ों को एक बोरे में डालकर गड्ढे में नमक के साथ दफना दिया। कुछ दिन बाद जब उसने उस जगह पर फर्श भरवाने के लिए फिर से मजदूर लगाया, तब पुलिस ने मुखबिर को उसकी भनक लग गई। पति की हत्या करने का सुनीता को कोई अफसोस नहीं था। उसने पुलिस को रूखेपन से बताया कि हत्या नहीं करती तो और क्या करती, ऐसे आदमी का जो उसे नंगा करके लात घोंसों, बेल्ट और जूतों से पीटता था, गंदी गंदी गालियां देता था। सुनीता और उसके बेटे प्रशांत से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।